हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स को नहीं समझा है तो आप उस कंसेप्ट को ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आंसर किस फॉर्म में आते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से टर्म्स होते हैं, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, वो सभी हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में स्टडी किया हुआ है। अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको आपने टॉस किया है कितने टाइम्स? 500 टाइम्स। इट मीन्स इट इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए हैं उसने? 500 टाइम्स। आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बता दिया है 500 टाइम्स। नाउ वी गेट हैड इक्वल्स टू 285 टाइम्स। मीन्स जब आपने 500 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया है तो उसमें आपने 285 टाइम्स आपको क्या मिला है? हेड मिला है। सो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ गए आपके? नंबर ऑफ हेड्स हो गए हमारे 285, राइट। एंड टेल्स कितने आए हैं हमारे? 215 टाइम्स। सो जो उसने बोला है कि जब हमने कॉइन को टॉस किया है तो 285 टाइम्स आपका हेड आया है एंड 215 टाइम्स हमारे क्या आ गए? टेल्स आ गए। दैट मीन्स नंबर ऑफ टेल्स कितने टाइम्स आए हैं? 215 टाइम्स आ गए, राइट। नाउ you have to calculate when a coin is tossed at random। जब आपको कॉइन को रैंडमली आपने टॉस किया तो what is the probability of getting a head। मीन्स वो पूछ रहा है आपसे कि एक हेड को गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में स्टडी किया था कि प्रोबेबिलिटी अगर एक इवेंट ई के लिए डिस्कस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो स्पेशल फॉर्मूला बताया था वो याद है ना आपको? अपोन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड न्यूमरेटर में क्या होता है? आपको बताइए। न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि हेड आने के चांसेस क्या है, हेड्स आने के, दैट मीन्स हेड्स कितने टाइम आया हमारा? 285 टाइम्स। एंड टॉस कितने टाइम किया गया है कॉइन? 500 टाइम्स। इट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी 285 डिवाइडेड बाय 500। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर इवन एज ए इवेंट। इवन इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। आपने हेड आने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसके लिए इवेंट मान लिया इवन है। सो पी इवन किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप कितने टाइम्स आ रहा है? 285 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप कितने टाइम्स आपका हेड आ रहा है? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यही होगा आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए। अगर इवन हमारा इवेंट है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ही बात है, जितने आउटकम्स हुए हैं टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं? 500। सो वैल्यू पुट करेंगे 500 एंड नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप। दैट मीन्स अपॉन न्यूमरेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मीन्स जिसको हमने इवेंट माना हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने टाइम्स हेड आया? 285 टाइम्स। सो वी कैन राइट हियर 285 डिवाइडेड बाय 500, राइट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.57।
क्लियर है इतनी बात आपको? मीन्स आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.57। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर ऑफ टेल्स, मीन्स टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप टेल्स? टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी अगेन सेम फॉर्म तरीके से हम अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे E2 इवेंट कंसीडर कर लेंगे। E2 इज ए इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, मीन्स टेल को गेटिंग करने के इवेंट को हमने मान लिया E2, राइट। सो PE2 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर है इतना आपको? मीन्स जितनी टाइम आपका टेल्स आया है एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए हैं, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप कितने टाइम्स आया? 215 एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ? 500। नाउ सॉल्व करेंगे, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.43। क्लियर? सो नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 5.57 हो गई एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.43 हो गई। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब लास्ट पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, बट मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का कि PE1 प्लस PE2 इक्वल्स टू 1 होता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी में अगर आप कोई भी ऑपरेशन, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्रायल ले रहे हैं, सो उसके जितने टोटल आउटकम्स होंगे उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनको सम करेंगे तो उनका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होगा। यही आपको बात बताई गई थी एंड यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं रिमार्क के फॉर्म में PE1 एंड PE2 2 प्रोबेबिलिटी आई है, क्योंकि 2 ही आपके आउटकम्स हो सकते हैं। आपको मालूम है जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, राइट। सो हम जब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी 0.57 एंड टेल PE2 की प्रोबेबिलिटी 0.43 एंड जब आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 आपका, ठीक है, 1.00 या फिर हम कह देंगे 1। सो किसके इक्वल हो गया? PE1 प्लस PE2 इक्वल्स टू 1 के आ गया। ये हमेशा ध्यान रखना, एवरी टाइम, हमेशा जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे उनकी अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है देन उनका सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 400 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ पर कितने कॉइन्स की बात है? 2 कॉइन्स की। इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 कॉइन की बात की थी एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स आपके टॉस किए गए हैं एक साथ, ठीक है। सो कितने टाइम्स टॉस किए हैं? 400 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम्स हुए हैं? 400 टाइम्स, राइट। ये क्लियर है आपको कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम ट्रायल लिया गया? 400 टाइम एंड वी गेट 2 heads equals to 112 times, 1 heads 160 times and 0 head 128 times. It means आप जब 2 coins टॉस करते हैं तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2 coins टॉस करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं। 2 coins आने के आउटकम सबसे पहले या तो दोनों coins पे आपका हेड आ जाए, फर्स्ट आउटकम। सेकेंड आउटकम 1 पे हेड आ जाए, सेकेंड पे टेल आ जाए, सेकेंड आउटकम ये हो जाता है। थर्ड आउटकम 1 पे टेल एंड सेकेंड पे हेड आ जाए, दैट मीन्स इस तरीके से आ जाए। एंड फोर्थ आउटकम दोनों पे टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कोई और आउटकम्स हो सकते हैं?
नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। सो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो या तो दोनों पर हेड आ सकता है या एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दोनों पे टेल, मीन्स नो हेड, कोई भी हेड नहीं। सो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी कि 2 हेड आए तो ये कंडीशन होगी, 1 हेड आती है तो ये कंडीशन हो सकती है दोनों, एंड अगर कोई भी हेड नहीं मीन्स नो हेड मीन्स 0 हेड मीन्स दोनों पे टेल आए, राइट। सो हम क्या करते हैं, इस इवेंट को इवन मान लेते हैं जब 2 हेड्स आते हैं। जब 1 हेड आए मीन्स एक पे हेड और एक पे टेल आए तो इस इवेंट को हम E2 मान लेते हैं, एंड जब थर्ड यानी कि नो हेड को हम E3 मान लेते हैं, राइट। अब हम कंसेप्ट को समझेंगे अपने। When 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 heads, 1 heads and 0 heads? Firstly you have to give 2 heads means 2 heads कितने टाइम्स आया है, number of times 2 heads equals to 112 times, right, and number of 1 heads equals to कितने टाइम्स आया है आपका, 160 times. Now number of 0 heads कितने टाइम्स आया है आपका, 128 टाइम्स। इस कंसेप्ट को समझ गए आप लोग, कितना इजी है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको मालूम है, 2 हेड्स इतने टाइम आया, 1 हेड इतने टाइम आया एंड 0 हेड इतने टाइम आया। नाउ फर्स्टली वी विल सॉल्व 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्टली 2 हेड आने की, मीन्स दोनों कॉइन्स की हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्टली सॉल्व करेंगे, कंसीडर even as a event of coming 2 heads मीन्स हम 2 heads आने की उसको इवेंट क्या मान रहे हैं, इवन मान रहे हैं, ठीक है। सो P इवन इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ 2 heads कमिंग अप एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यही बनेगा इसका फॉर्मूला। आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही होता है आपका फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए, एंड फेवरेबल आउटकम मीन्स 2 हेड्स कितने टाइम आया है, नंबर ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप कितने टाइम आया है, राइट। अब सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम हुआ है यहाँ पर, 400 टाइम्स, एंड आपके 2 हेड्स कितने टाइम आए हैं, 112 टाइम्स, राइट। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.28, दैट मीन्स 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.28, राइट। नाउ सेकेंड ऑप्शन, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। सो कंसीडर E2 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग 1 हेड, राइट। हमने 1 हेड आने की इवेंट को क्या माना, इवन मान लिया, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 हेड्स कमिंग अप, यही होगा ना, नंबर ऑफ 1 हेड्स कमिंग अप एंड डिवाइडेड बाय, वेरी इजीली आप बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। सो यही आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट मीन्स आपका ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हम इवेंट 1 हेड को मान रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हेड कितने टाइम्स आया है हमारा यहाँ पर, 160 टाइम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टाइम किया है, 400 टाइम्स,
ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 0.4। सो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी P2 इक्वल्स टू हो गया 0.4, राइट। नाउ 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स दोनों कॉइन को टॉस करें तो 0 हेड का मतलब किसी भी कॉइन के टॉस करने पे हेड ना आए, दैट मीन्स दोनों पे क्या आए, टेल आए। तो ऐसी कंडीशन E3 होती है ये वाली हमारी। तो थर्ड हम सॉल्व कर लेंगे। कंसीडर E3 एज ए इवेंट ऑफ कमिंग अप 0 हेड। हम 0 हेड के लिए ही तो बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने E3 इवेंट मान लिया तो P3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपके, P3 इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ 0 हेड्स कमिंग अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 हेड्स मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स, 0 हेड की बात करें तो फेवरेबल आउटकम भी नंबर ऑफ 0 हेड्स कमिंग अप कितने टाइम आ रहा है, 128 टाइम्स। वैल्यू पुट करेंगे, ट्रायल्स कितने टाइम लिया है हमने, 400 टाइम्स, ठीक है। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.32, 4 3 12, 4 2 8 एंड यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट में 0.32, राइट। सो PE1 आपका 0.28, PE2 0.4 एंड PE3 0.32 आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो भी ज़रूर समझ लीजिएगा। फर्स्टली आपको ये क्लियर हो गया, PE1 PE2 P3 आपका आ गया। नाउ आपका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं उनका जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद इंडिविजुअली इवेंट की मीन्स ईच इवेंट की जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी काउंट करने के बाद हम उनको ऐड करेंगे तो उनका टोटल 1 आएगा। देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कितने इवेंट्स हैं, PE1 है, E2 है, E3 है, ठीक है। ये 4 टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे 2 कॉइन्स को टॉस करने पे, जिसे हमने इसको E1 माना, इन दोनों को हमने E2 माना एंड इसको E3 माना। इसके अलावा तो कोई और आउटकम्स नहीं थे हमारे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये दिमाग में आप लोग ध्यान रखेंगे। 0.28 प्लस 0.4 प्लस 0.32 किसके इक्वल आएगा, ऐड कर लीजिए। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके 1 के इक्वल, ठीक है। 1.00 मीन्स 1 होता है, सो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। इट मीन्स फाइनल प्रोबेबिलिटी PE किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। अगर आपका सम 1 आ जाता है इसका मतलब आपने जो सॉल्व किए हैं ये आंसर ये आपके सही हैं। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आउटकम्स की जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्लियर है आपको? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी का एंड जो स्पेशल पॉइंट्स, टर्म्स, एक्सपेरिमेंट्स वो आप ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रोबेबिलिटी की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। यस मैम, मुझे समझ आ गया है। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।